Good morning, students. Today, we start now a topic of alcohol, phenol, ether and oxygen containing functional groups. तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम इसके बारे में स्टडी करने से पहले क्या क्या टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे बात कर लेते हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, देन क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, देन नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, देन हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, देन केमिकल प्रॉपर्टीज, देन इनके एप्लीकेशंस. तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं एल्कोहल की. ठीक है, वन बाय वन करके हम तीनों ग्रुप्स को डिटेल में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगी एल्कोहल की. तो देखो बच्चों, एल्कोहल, सबसे पहले एल्कोहल जो होता है ये फंक्शनल ग्रुप होता है. तो आपको कैसे पता लगेगा कि किसी भी कंपाउंड में एल्कोहल प्रेजेंट है? तो आपको वहां पे OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जहां पे दिख जाए किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन के साथ में अटैच, तो इसका मतलब वहां पे एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है. तो देखो बच्चों, जैसे इसका जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, तो इसमें मैंने कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन ले ली. ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने करवाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में. तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा? OH ग्रुप के द्वारा. तो यहाँ पे क्या बना? ROH. और ये जो ROH बना है इसी को हम क्या बोलते हैं? एल्कोहल. और यहाँ पे हम क्या लेके चले थे? एल्केन. तो देखो बच्चों, जनरली हम क्या बोल सकते हैं एल्कोहल के बारे में बात करें तो एल्कोहल को क्या बोल सकते हैं हम? हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ एल्केन इज कॉल्ड एल्कोहल. ठीक है, हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ एल्केन इज कॉल्ड एल्कोहल. अब बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पे ये जो रिएक्शन आपको दिख रही है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम इसको बोल सकते हैं क्या? तो देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक ग्रुप है उसको हम रिप्लेस करते हैं किसके द्वारा? न्यूक्लियोफाइल के द्वारा रिप्लेस करते हैं. तो देखो यहाँ पे OH जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा. तो यहाँ पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो ये एच नेगेटिव की फॉर्म में रिप्लेस होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा. तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आए तो पॉजिटिव चार्ज पे कौन अटैक कर देगा? ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर देगा और ROH यहाँ पे आपके पास में एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया. तो ये रिएक्शन है, इसको आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल सकते हो. तो ये एक टाइप की एसएन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. ओके, देन सेकेंड हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे इसके क्लासिफिकेशन की. ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल. तो देखो बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सबसे पहले हम पता लगाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप. ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप. अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन के साथ में एक OH ग्रुप भी अटैच हो सकता है, 2 भी, 3 भी, मोर देन 3 भी अटैच हो सकते हैं. तो अगर 1 OH ग्रुप अटैच है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोहाइड्रिक. अगर 2 OH ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम तो 2 OH ग्रुप अटैच है तो उसको डाइहाइड्रिक, और 3 OH ग्रुप अटैच हो तो उसको ट्राइहाइड्रिक, एंड मोर देन 3 हो तो उसको हम बोल देते हैं पॉलीहाइड्रिक. अब इसी के बेसिस पे इनको फर्दर भी डिवाइड किया जाता है. जैसे फर्स्ट मैंने लिया compounds containing carbon sp3 hybridized and OH group. अब देखो बच्चों, इसके बेसिस पे कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है उसके साथ में OH ग्रुप अटैच है तो उसके बेसिस पे हम इसको 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में डिवाइड करते हैं. एंड इसको हम एलाइलिक, एल्कोहल,
में डिवाइड करते हैं, और यहाँ पे एक हम पढ़ेंगे बेंजाइलिक एल्कोहल। ओके, तो कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड OH ग्रुप के बेसिस पे हमने इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, एंड देन एलाइलिक एल्कोहल, देन बेंजाइलिक एल्कोहल। यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेसिस पे हमने इनको बोला है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अगर 2OH ग्रुप हो तो डाइहाइड्रिक, अगर 3OH ग्रुप हो तो ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। मोर देन 3OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है बच्चों, अब देखो सबसे पहले ये जो ग्रुप्स है मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, इनको किस में पढ़ेंगे? कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हम यहाँ पे चेक करेंगे तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3 आएगा, तो ये sp3 वाला है, इसी में हम इनको लेके चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को आप कैसे क्लासिफाई करोगे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला ले रही हूं मैं 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 1 डिग्री को प्राइमरी बोलते हैं, 2 डिग्री को सेकेंडरी एंड 3 डिग्री को टर्सरी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया CH3OH, CH3, CH2, CH2OH, CH3, CHOH, CH3, OH, CH3, CH3, देन CH3। तो देखो बच्चों यहाँ पे मेरे को क्लासिफाई करना है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री को। सबसे पहले आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को क्लासिफाई करने के लिए क्या देखोगे? OH ग्रुप जिस कार्बन एटम से अटैच है उससे अदर कितने कार्बन एटम अटैच है, उसके बेसिस पे आप पता लगाओगे 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री का। अगर OH ग्रुप वाला कार्बन है वो अदर 1 कार्बन से अटैच है तो बोलोगे 1 डिग्री, अदर 2 कार्बन एटम से अटैच है तो बोलोगे 2 डिग्री, अदर 3 कार्बन एटम से अटैच है तो बोलोगे 3 डिग्री या टर्सरी। तो यहाँ से चेक कीजिए बच्चों, सबसे पहले ये OH ग्रुप है, ये यहाँ पे ओनली 1 कार्बन से, यहाँ पे तो ओनली कार्बन से 1 से अटैच है, अदर किसी कार्बन से अटैच ही नहीं है, तो इसको हम सुपर 1 डिग्री भी बोलते हैं। ओके, सुपर 1 डिग्री एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल। यहाँ पे OH ग्रुप अटैच है इस कार्बन से, ये जो कार्बन है ये अदर कितने कार्बन एटम से अटैच है? ओनली 1 कार्बन एटम से अटैच है, तो इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री या प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, देन सेकंड इधर देखो बच्चों, ये OH ग्रुप इस कार्बन एटम से अटैच है, ये वाला जो कार्बन है अदर कितने कार्बन एटम से अटैच है? 2 कार्बन एटम से, 1 एंड 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एंड या 2 डिग्री। इधर हम बात करेंगे बच्चों, ये OH ग्रुप जिस कार्बन एटम से अटैच है वो अदर 3 कार्बन एटम से अटैच है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 3 डिग्री या टर्सरी एल्कोहल। ठीक है, ये हमने पता लगाया 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल का। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे कार्बन भी, जैसे हमने क्या बोला था, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड OH ग्रुप से, तो यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी चेक कर लीजिए। तो देखिए ये वाला कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक कीजिए, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ में, कितने हो गए टोटल? 4 सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया यहाँ पे sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में तो जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है? टेट्राहेड्रल। एंड बॉन्ड एंगल की हम बात करें तो 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, यहाँ पे चेक कर लीजिए OH ग्रुप इस कार्बन से अटैच है, तो देखिए 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड। देन यहाँ पे चेक कीजिए टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से OH ग्रुप अटैच हो रहा है, तो अपन ने
यहाँ पे इनको क्लासिफाई किया 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। फर्स्ट टाइप अपना कंप्लीट हुआ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एंड सेकेंड टाइप इज द एलाइलिक एल्कोहल। तो देखो बच्चों बात करते हैं अब हम एलाइलिक एल्कोहल की। अब एलाइलिक एल्कोहल पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए एलाइलिक ग्रुप क्या होता है, एलाइलिक कार्बन क्या होता है। तो देखो बच्चों मैं सबसे पहले एलाइलिक ग्रुप की बात कर लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH एंड ये फ्री वैलेंसी होती है। ये जो ग्रुप होता है इसको क्या बोलते हैं, एलाइलिक ग्रुप। एंड यहाँ पे जो कार्बन एटम प्रेजेंट है इसको बोलते हैं हम एलाइलिक कार्बन। ओके हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एलाइलिक एल्कोहल। तो एलाइलिक एल्कोहल पढ़ने के लिए हमें जो फ्री वैलेंसी है उस पे हम क्या कर देंगे, OH ग्रुप को अटैच कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एलाइलिक एल्कोहल बन जाएगा। जैसे CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, ये हो गया एलाइलिक एल्कोहल। ठीक है अब देखो बच्चों जो कार्बन एटम इससे एलाइलिक कार्बन से कितने कार्बन एटम अटैच है, इधर 1 कार्बन एटम, तो इसको हम 1 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल भी बोल सकते हैं। देखो बच्चों एलाइलिक एल्कोहल जो है उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 1 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल, 2 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल एंड 3 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल। यहाँ पे क्या है, कार्बन एलाइलिक कार्बन अगर 1 कार्बन एटम से अटैच है तो इसको 1 डिग्री बोला। अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं मैं किसी भी हाइड्रोकार्बन ग्रुप से, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH3OH, ग्रुप तो कौन सा है, एलाइलिक ग्रुप है। ठीक है सिर्फ यहाँ पे सॉरी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोकार्बन ग्रुप आ गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो कार्बन एटम है अदर कितने कार्बन एटम से अटैच है 1 एंड 2, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी एलाइलिक एल्कोहल। ठीक है वही सेम रूल चाहिए, OH ग्रुप है जिस कार्बन एटम से अटैच है वो अदर कितने कार्बन एटम से अटैच है 2 से अटैच है, तो इसको हम क्या बोल देंगे 2 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल या सेकेंडरी एलाइलिक एल्कोहल। अगर इसको हम टर्सरी में चेंज करना हो हमें तो हम क्या करेंगे, दोनों हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देंगे किसी हाइड्रोकार्बन ग्रुप से। तो देख लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH कार्बन CH3OH, यहाँ पे चेक कीजिए वही एलाइलिक ग्रुप है, ये एलाइलिक कार्बन है ये वाला। ठीक है इसके साथ में OH ग्रुप इस एलाइलिक कार्बन से अटैच है। एलाइलिक कार्बन अदर कितने कार्बन एटम से अटैच है, टोटल 3 कार्बन एटम से अटैच है, तो इसको हम क्या बोलेंगे 3 डिग्री या टर्सरी एलाइलिक एल्कोहल। ये लीजिए तो आपका क्लासिफिकेशन में हम देख रहे थे तो उसमें अगर कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड OH ग्रुप में 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कंप्लीट हो गया फर्स्ट टाइप, एंड सेकंड इज एलाइलिक एल्कोहल कंप्लीट हो गया, एंड थर्ड इज बेंजाइलिक एल्कोहल। बेंजाइलिक एल्कोहल। तो देखो बच्चों बेंजाइलिक एल्कोहल से पहले आपको बेंजाइलिक ग्रुप पता होना चाहिए। तो बेंजाइलिक ग्रुप क्या होता है, ये बेंजीन रिंग और इसके साथ में CH2 ग्रुप अटैच एंड एक फ्री वैलेंसी, इसको हम क्या बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप। अब आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे बेंजाइलिक एल्कोहल, तो बेंजाइलिक एल्कोहल तो OH ग्रुप फ्री वैलेंसी पे OH ग्रुप अटैच कर दोगे, ये लीजिए इसको क्या बोलोगे बेंजाइलिक एल्कोहल।
देखो बच्चों, जैसे एलाइलिक एल्कोहल को हमने फर्दर डिवाइड किया था 1 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल, 2 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल, 3 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल, वैसे ही हम बेंजाइलिक एल्कोहल को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 1 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल, 2 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल एंड 3 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे देखो OH ग्रुप जिस कार्बन एटम से अटैच है वो ओनली सिंगल 1 कार्बन एटम से अटैच है, तो इसको हम क्या बोलेंगे 1 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। अगर ये इसका एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करके वहां पे हाइड्रोकार्बन ग्रुप ले आए CH CH3 OH एंड हम दोनों कार्बन एटम है उनको रिप्लेस कर दें यहां से, ये लीजिए कार्बन OH CH3 CH3। तो बच्चों आप डिसाइड कीजिए यहाँ पे कि कौन सा 1 डिग्री, कौन सा 2 डिग्री, 3 डिग्री है। ये तो अपन को पता चल गया बेंजाइलिक ग्रुप है, तो बेंजाइलिक ग्रुप है तो यहाँ पे OH ग्रुप ही बेंजाइलिक एल्कोहल होगा। लेकिन OH ग्रुप जिस कार्बन एटम से अटैच है बेंजाइल, इसको क्या बोलते हैं हम बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं। तो बेंजाइलिक कार्बन अदर कितने कार्बन एटम से अटैच है 1 एंड 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे 2 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल, 2 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। ठीक है, इधर बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पे OH ग्रुप है इस कार्बन एटम से अटैच है, तो बेंजाइलिक कार्बन यहाँ कितने कार्बन एटम से अटैच है 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे क्या बोलोगे 3 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। ओके, तो हमने कार्बन अपना sp3 हाइब्रिडाइज्ड OH ग्रुप उसकी हमने स्टडी कर ली, उसके 3 टाइप्स हमने देखे थे। सबसे पहले 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, एंड देन सेकंड इज एलाइलिक एल्कोहल एंड थर्ड इज बेंजाइलिक एल्कोहल। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड OH ग्रुप्स, उसके बेसिस पे सिर्फ हम एक ही टाइप पढ़ेंगे विनाइलिक एल्कोहल। ठीक है, विनाइलिक एल्कोहल। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कंपाउंड्स, सेकेंड टाइप है कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड OH ग्रुप्स। ओके, यहाँ पे हम स्टडी करेंगे विनाइलिक एल्कोहल। तो बच्चों विनाइल ग्रुप क्या होता है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड ये फ्री वैलेंसी, ये ग्रुप होता है आपका विनाइल ग्रुप। अगर विनाइलिक एल्कोहल की स्टडी कर रहे हैं तो फ्री वैलेंसी पे क्या अटैच कर दोगे OH ग्रुप अटैच कर दो, ये क्या बन गया विनाइलिक एल्कोहल। ठीक है, अब विनाइलिक एल्कोहल है उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और ये जो यहाँ पे विनाइल जो ग्रुप है वो क्या शो करता है कीटो इनोल टोटोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, अब आपको ही पता है यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये दिख रहा है कि स्ट्रक्चर है ये रेजोनेंस में है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड फर्दर लोन पेयर। तो अल्टरनेट ऑर्डर में यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड लोन पेयर है, तो यहाँ पे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर शिफ्ट हुआ, तो यहाँ से अब देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी 1 2 3 1 2 3, एक हाइड्रोजन के साथ में 4 और एक डबल बॉन्ड हो रहा है शिफ्ट हो रहा है इधर, तो टोटल 5 वैलेंसी जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज को तो वैलेंस कर देगा। ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ रहा है, अगर ये अपना लोन पेयर इधर डोनेट कर रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे स्ट्रक्चर बना लीजिए एक बार इसकी, इसको इनोल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तो पॉजिटिव आएगा। तो इस पॉजिटिव ऑक्सीजन कभी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज
नहीं रखता, वो अनस्टेबल स्पीसी होती है। तो यहां से ये इसके साथ में जो बॉन्ड बन रहा है, इसके साथ में जो हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा। तो इसका पॉजिटिव चार्ज है वो बैलेंस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब ये एक स्टेबल स्पीसी बन जाएगी। और हाइड्रोजन जो है, अब इलेक्ट्रॉन तो इसने इसको दे दिए, तो हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज वाला कहां पे अटैक कर देगा, ये यहाँ पे CH2 नेगेटिव ग्रुप है, इस पे आके अटैच हो जाएगा। तो देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O H, ठीक है, और इसको बोलते हैं कीटोफॉर्म। तो यहां पे हम बोल सकते हैं ये कीटो इनोल टोटोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। तो विनाइलिक एल्कोहल की बात हो गई, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। यहां से कार्बन को चेक कर लीजिए, ये वाला कार्बन कितने वो सिग्मा बॉन्ड है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, 1 सिग्मा बॉन्ड सेकेंड एंड एक हाइड्रोजन, टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये पढ़ रहे हैं हम कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ग्रुप्स, एंड ये कीटो इनोल टोटोमेरिज्म में शो करेगा। ओके, इसके बाद में बच्चों हम यहाँ पे स्टडी करेंगे सॉरी, ये अपना क्लासिफिकेशन का पार्ट था। एक मैंने अभी ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेसिस पे मैंने बताया था मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक। वैसे तो इनको कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाले में ही लेके चलते हैं, लेकिन ये मैं थोड़ा सा आपको अलग से एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा CH3OH, इधर मैंने लिखा CH2OH, CH2OH, यहाँ पे लिखा CH2OH, CH2OH, CH2OH। तो देखो बच्चों, इनमें 1OH ग्रुप, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। चेक कर लीजिए कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे देख लीजिए कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये दोनों का टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन इसमें 2OH ग्रुप है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाई हाइड्रिक एल्कोहल। इसका एक कॉमन नेम होता है बच्चों, कॉमन नेम क्या होता है इसका, ग्लाइकोल, ग्लाइकोल बोलते हैं इसका, ये किसका कॉमन नेम है। ओके, यहाँ पे हम बात करें तो टोटल 3OH ग्रुप, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। ओके, और इसका कॉमन नेम होता है ग्लिसरॉल। ओके, ये हमने ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेसिस पे हमने इसका क्लासिफिकेशन कर लिया, ठीक है। तो बच्चों देखो अब सॉरी, आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जिनकी हम स्टडी करते हैं, ठीक है, कि इनमें से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है क्लासिफाई प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल, ठीक है। तो देखो बच्चों, बुक्स के कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनकी हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन करेंगे। तो देखो फर्स्ट नंबर का इसमें क्वेश्चन दे रखा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल्स। तो फर्स्ट नंबर का एग्जांपल देखो इन्होंने दे रखा है CH3, 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 CH2OH। तो देखो बच्चों, OH ग्रुप इस कार्बन से अटैच है, ये कितने कार्बन एटम से अटैच है, ओनली 1 कार्बन एटम से अटैच है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री, ठीक है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2OH, ठीक है।
ये लीजिए, यहाँ पे OH ग्रुप जिस कार्बन एटम से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है? ओनली 1 से। तो ये भी क्या बोलोगे आप? 1 डिग्री। प्लस और क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 एलाइलिक ग्रुप दिख रहा है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो? एलाइलिक एल्कोहल भी बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद में थर्ड नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पे CH3 CH2 CH2OH, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। OH ग्रुप कार्बन एटम से अटैच है, ये कितने से अटैच है फर्दर? 1 से, तो 1 डिग्री या प्राइमरी। ठीक है, फोर्थ नंबर का हम यहाँ पे क्वेश्चन लेंगे। ये बेंजीन रिंग दे रखी है CH CH3OH। ठीक है, चेक कर लीजिए, OH ग्रुप इस कार्बन एटम से अटैच है, ये कितने से अटैच है? 1 एंड 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 2 डिग्री। ठीक है, साथ में इसको हम क्या बोलेंगे? 2 डिग्री के साथ में क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक। 2 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। ठीक है, अब देखो 4 क्वेश्चन तो हो गए, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो और कर लेते हैं। टू क्वेश्चन और बचे हैं, तो देखो बच्चों, 5th नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्या दे रखा है? बेंजीन रिंग दे रखी है यहाँ पे, देन CH डबल बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, CH3 एंड यहाँ पे दे रखा है आपको OH ग्रुप। ठीक है, यहां से देख लीजिए, इस कार्बन एटम से अटैच है, इससे और कितने कार्बन एटम अटैच है? 2, तो इसको क्या बोल सकते हो? 2 डिग्री। अब इसको आप बेंजाइलिक बोलने की ट्राई मत करना। बेंजाइलिक में क्या होता है? डायरेक्टली जो बेंजीन रिंग है उससे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, उससे डायरेक्टली अगर OH ग्रुप अटैच हो तो उसी को हम बेंजाइलिक बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये पूरी चेन अटैच है, ये तो साइड में OH ग्रुप अटैच है, तो इसको हम बेंजाइलिक मत बोलना। बेंजाइलिक में क्या बोलते हो आप? जैसे ये आपकी बेंजीन रिंग हो गई, इससे डायरेक्टली sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है और उससे डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे बेंजाइलिक एल्कोहल बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इसको बेंजाइलिक बोलने की ट्राई मत करना। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल और बचा है अपना 6 नंबर का। ये बेंजीन रिंग, इसके साथ में CH डबल बॉन्ड CH कार्बन CH3 एंड OH। तो देखो बच्चों, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। पहले तो आप देख लीजिए, इसको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में डिवाइड कर लीजिए, क्लासिफाई कर लीजिए। OH ग्रुप है, इस कार्बन से अटैच है, इससे फर्दर 3 कार्बन एटम अटैच है, तो इसको हम टर्सरी या 3 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे। इसके अलावा इसको हम और क्या बोल सकते हैं? ध्यान से देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2OH क्या होता है आपका? एलाइल ग्रुप। यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके CH2 ग्रुप क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, यही होता है। ये दोनों हाइड्रोजन है, इनको CH3 ग्रुप से रिप्लेस कर दिए यहाँ पे। ठीक है, देख लो ग्रुप सेम है। यहाँ का एक हाइड्रोजन है, उसको बेंजीन रिंग से रिप्लेस कर दिया, उसको उसके ऊपर क्या अटैच कर दिया? हाइड्रोजन को हटा के हाइड्रोजन को बेंजीन से रिप्लेस कर दिया, और वहां दोनों हाइड्रोजन उनको हाइड्रोकार्बन ग्रुप से रिप्लेस कर दिया। तो ये एक टाइप का क्या है? एलाइलिक एल्कोहल है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? टर्सरी एलाइलिक एल्कोहल। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है, सबसे पहले हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा है एल्कोहल का,
हम एल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम एल्कोहल को लेके चलेंगे। एल्कोहल के बारे में देखेंगे, एल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो ये क्या होता है, एक हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ एल्केन होता है एल्कोहल। देन हमने इसके क्लासिफिकेशन के बारे में देखा। क्लासिफिकेशन के इसमें हमने 2 टाइप्स देखे, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड OH ग्रुप्स, उसके बेसिस में हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, एंड सेकंड इज एलाइलिक एल्कोहल एंड थर्ड इज बेंजाइलिक एल्कोहल। देन सेकंड इज कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड OH ग्रुप, उसके बेसिस पे हमने विनाइलिक एल्कोहल को पढ़ा, और विनाइलिक एल्कोहल में हमने कीटो इनोल टोटोमेरिज्म को पढ़ा। ठीक है, इनोल फॉर्म होती है वो अनस्टेबल होती है, इसलिए वो कीटो फॉर्म में जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कीटो इनोल टोटोमेरिज्म प्रेजेंट होती है। उसके बाद में हमने किसके बारे में देखा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेसिस पे, वैसे ये किसके टाइप में आ जाएगा, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड OH ग्रुप्स वाले में ही हम इसको पढ़ेंगे कि मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही है। ठीक है, तो मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक है उसका हमने कॉमन नेम देखा ग्लाइकोल, एंड ट्राइहाइड्रिक है उसकी हमने जनरल स्ट्रक्चर बना के उसका कॉमन नेम देखा ग्लिसरॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके नोमेनक्लेचर के बारे में देखेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स करेंगे नोमेनक्लेचर में, इसमें कन्वेंशनल सिस्टम एंड आयुपिक नेमिंग 2 टाइप्स से इसके नोमेनक्लेचर करेंगे। उसके बाद में फर्दर हम इसके प्रिपरेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे, इसका प्रिपरेशन किस किस टाइप से हो सकता है, एल्कोहल हम कैसे कैसे बना सकते हैं, एल्किन के थ्रू बना सकते हैं, या किसका ऑक्सीडेशन करेंगे, किसका रिडक्शन करेंगे, कौन कौन सी रिएक्शन करके हम एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, एंड देन इसकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक या रिएक्शन विद मेटल्स या रिडक्शन वगैरह ये शो करेगा या नहीं करेगा। तो इसके बाद में हम फर्दर फिनोल टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में हम इसमें देखेंगे नोमेनक्लेचर के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच।